बेदर्दी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आइए क्वेश्चन की उस रंगीन दुनिया की ओर ले चलते हैं जहां से आपको और आपके परिवार के दोस्तों मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों क्या बात है, दुख की बात है दोस्तों, हर बार क्वेश्चन लीक हो जाता है। बिहार में ही ऐसा क्यों होता है दोस्तों, बड़ा दुख होता। कल भी क्वेश्चन सारा लीक हो गया है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, सरकार अपना काम करें, इस पे संज्ञान ले, सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों। तो ली है डॉक्टर दिनेश दास ने दोस्तों, यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली है। देखिए कह रहा है दिनेश दास ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में अपना पद और गोपनीयता की शपथ ली है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने शपथ दिलाई है। गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं दोस्तों। कौन, दिनेश दास जो है वो कर चुके हैं कार्य। देखिए कह रहा है, अब संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ है। यह एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। अनुच्छेद 315 से लेकर के 327 के तहत इसका वर्णन है, जिसमें क्या चीज़ कहता है, जिसमें शपथ होगा, जिसमें निष्कासन भी होगा, जिसमें अधिकार भी होगा दोस्तों। यह कार्य केंद्र सरकार के कर्मियों को नियुक्त करता है दोस्तों। चलिए आयोग के बात हो ही गया है तो कुछ और आयोग के बारे जान लेते हैं। कह रहा दोस्तों, क्या कह रहा देखिए, कह रहा एसएससी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, एस किशोर है। सीबीएसई के अध्यक्ष निधि सिब्बर है। एनसीईआरटी के नए निर्देशक दिनेश प्रसाद संकलानी है। यूजीसी के नए अध्यक्ष जगदीश कुमार है दोस्तों। ओबीसी के आयोग का अध्यक्ष है हंसराज अहीर। और एससी आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों विजय सापला। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा जी हैं दोस्तों। और कह रहा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए दोस्तों। आपसे कंटिन्यू वीडियो आएगा दोस्तों। तबीयत भी ख़राब था और थोड़ा सा एग्ज़ाम भी था दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, होता है। आपसे 6 बजे कंटिन्यू वीडियो डाला जाएगा दोस्तों, और सांझ को 12 बजे से डाला जाएगा दोस्तों। चलिए अगला रहा एक क्वेश्चन। कह रहा हिमालय फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है। तो लद्दाख में हुआ दोस्तों। हिमालय फिल्मोत्सव का कहाँ हुआ, लद्दाख में हुआ दोस्तों। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है लद्दाख में हिमालय फिल्मोत्सव का दूसरा संस्करण हुआ है। पहला संस्करण 2021 में किया गया था और इसका जो 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि कल तक चलेगा दोस्तों। उद्घाटन सत्र में जाने जहां और लास्ट डे ऑफ समर जैसे फिल्म को प्रदर्शित किया गया था दोस्तों। कह रहा लक्ष्य हिमालय क्षेत्र में फिल्म निर्माताओं और लोगों के बीच आपसी संबंध को बढ़ाना है दोस्तों, संपर्क को बढ़ाना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं महोत्सव के बारे में। जब बात हो ही गया था, उमेश और उत्कर्ष महोत्सव भोपाल में मनाया गया है। पुस्तकालय 2023 महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में मनाया गया है। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो खजुराहो के मध्य प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया गया है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया दोस्तों। ये सब महोत्सव से इसको देख लीजिए। जब लद्दाख की बात हो ही गया है तो जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। यह अस्तित्व में 31 अक्टूबर 2019 को आया है दोस्तों। इसका लेह बना दिया गया है
इसका राजधानी बना दिया लेह दोस्तों, जो एक जिला है। इसका उपराज्यपाल है BD मिश्रा है अभी वर्तमान में दोस्तों। चलिए देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या कह रहा मणिपुर भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों दिलीप नोगमैथम को दिया गया है दोस्तों बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का। देखिए ये इनका फोटो रहा दोस्तों, पिक्चर आप लोग जरूर देख लीजिए। कह रहा मणिपुर भाषा के लिए बाल साहित्यकार पुरस्कार दिलीप नोगमैथम को दिया गया। इसका बुक था इबेमा अमासुंग नाबेमा कहानी था दोस्तों। मणिपुर भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कवि परशुराम थिंगनम मातमगी सेरेंग 37वां कविता था दोस्तों। पुरस्कार स्वरूप एक ताम्रम फल तथा 50,000 रुपया दिया जाता है दोस्तों। चलिए साहित्य के बारे में जान लेते हैं। कह रहा इसका गठन हुआ, साहित्य अकादमी का जो गठन हुआ दोस्तों 12 मार्च 1954 के हुआ है। अध्यक्ष इनका भी है माधव कौशिक जी हैं और उपाध्यक्ष दोस्तों प्रोफेसर मुकुंद शर्मा जी हैं। और मूल संगठन सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और साहित्य अकादमी 24वां भाषा अंग्रेजी और राजस्थानी प्लस 8वीं अनुसूची से प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। इनका ये सिंबल रहा दोस्तों, सिंबल भी देख लीजिए, शांति साहित्य अकादमी का है दोस्तों। देखिए कह रहा है, ये रहा आपके सामने प्यारा सा चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा राष्ट्रीय सेवा आयोग पुरस्कार 2021-22 में कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो 52 व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार 2021-22 को, जो मिलेगा 2023 में दोस्तों। ये रहा आपके द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे राष्ट्रपति हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, कॉल आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समाज सेवा आयोग के 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार देंगे दोस्तों। स्वयंसेवी सामाजिक सेवाओं को विशिष्ट योगदान जो करता है उसको भी दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय युवा प्रदान करता है दोस्तों इसका। देखिए 2023 में प्रमुख पुरस्कार में से देखा जाए दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार 2021 गोरखपुर गीता प्रेस को मिला है दोस्तों। कोरोना के कारण 2021 में नहीं दिया गया है, जो अभी 2023 में दिया जा रहा है दोस्तों। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन 2023 अंडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया जाएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 थालीपी प्रदीप को दिया जाएगा दोस्तों। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन को दिया जाएगा दोस्तों। जर्मनी शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश को दिया जाएगा दोस्तों। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया जाएगा दोस्तों। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों आशा भोसले जी को दिए जाएंगे दोस्तों। चलिए ये रहा आपके सामने 5वां क्वेश्चन। क्या कहता है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टेनिस मिश्रित युगल में कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? तो गोल्ड मेडल जीत लिया है दोस्तों टेनिस मिश्रित युगल में दोस्तों। देखिए ये रहा आपका टेनिस मिश्रित युगल का जोड़ी दोस्तों, देख लीजिए रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, देख लीजिए। कह रहा भारत की स्क्वैश टीम ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। 7वें दिन के मेडल कार्तिक कुमार ने जीता है सिल्वर मेडल और गुलवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
एक 10,000 मीटर का दौड़ ये दोनों दोस्तों था। सरबोजोत सिंह और दिव्या थडिगोल ने 10 मीटर एयर में जीता है दोस्तों। पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल दोस्तों। 6ठा नंबर क्वेश्चन, धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए दोस्तों ये रहा आपका कह रहा कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा को 70% बढ़ाने का फैसला लिया है, तो ये रूस है मेरा मित्र दोस्तों। देखिए ये रहा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहा है कि रूस के वित्त मंत्री ने एक प्रकाशित दस्तावेज में बताया कि रूस अपनी रक्षा सामग्री पर जो है 70% धन खर्च करेगा। कह रहा रूस की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है और रूस एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है दोस्तों। आधा यूरोप में आधा एशिया में पड़ता है दोस्तों। चलिए देखिए रक्षा बजट में कौन कितना खर्चा करते हैं दोस्तों, आज हम देख लेते हैं। कह रहा यूनाइटेड नेशन फर्स्ट स्टेज पर है दोस्तों, जो 877 खर्च करता है दोस्तों। और चाइना जो है दोस्तों 292 करता है। और रूस तीसरे स्थान पर है दोस्तों 86 पर, और इंडिया चौथा स्थान पर है, और सऊदी अरब 5वां स्थान पर खर्च करने में बड़ा देश है दोस्तों। देखिए ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पट्टी के बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं दोस्तों, ये चुना गया है के.एन. शांता कुमार को चुना गया है दोस्तों। कह रहा के.एन. शांता कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्देशक के रूप में चुना गया है दोस्तों। उन्होंने अभी सरकार से पदभार किया है दोस्तों। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुआ है। मुख्यालय है नई दिल्ली दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी एजेंसी इसी को माना जाता, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ही माना जाता है दोस्तों। चलिए इसके बारे में चलिए आए रहा आपका अगला 8वां क्वेश्चन दोस्तों। कहा किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च की है, तो त्रिपुरा दोस्तों। ई कैबिनेट प्रणाली होता है दोस्तों पेपरलेस कार्य होता है दोस्तों, जो कि विधानमंडल संसद में होता है दोस्तों। चलिए कह रहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक साहा ने अगरतला में ई कैबिनेट प्रणाली का अनावरण किया है दोस्तों। और ई कैबिनेट प्रणाली अपने राज्य का कितने राज्यों में लागू है दोस्तों, तो उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी ये सब लागू है दोस्तों। चलिए त्रिपुरा के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। इनका राजधानी अगरतला है और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री है डॉक्टर मनिक साहा। और यह भारत के एक पूर्वोत्तर राज्य है दोस्तों। सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है दोस्तों। 1972 में त्रिपुरा भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था दोस्तों। चलिए ये रहा आपका आहिस्ता 9वां क्वेश्चन दोस्तों। कहा विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है दोस्तों, तो भारत में किया गया है दोस्तों। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों देखिए कह रहा है यह एशिया में पहली बार हुआ है दोस्तों, जो कि हमारे शहर बेंगलुरु में हुआ है दोस्तों। हमारा देश के बेंगलुरु शहर में हुआ दोस्तों। कह रहा है 25 से 28 सितंबर तक आयोजित किया गया था। और ये जो कार्यक्रम 5वां संस्करण का आयोजन हुआ एक कॉफ़ी संगठन और भारतीय बोर्ड के सहयोग से हुआ है दोस्तों। भारत में काफ़ी अधिक में कॉफ़ी कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। चलिए आते हैं 2023 में आयोजित प्रमुख सम्मेलन के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है एस्को शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ यूएस में दोस्तों। 22वां विश्व सतत विकास सम्मेलन नई दिल्ली में। और 12वां हिंदी सम्मेलन फिजी में। वर्ल्ड आईटीबी सम्मेलन वाराणसी में। और 19वां वन्यजीव सम्मेलन पनामा में। 17वां प्रवासी सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में। वैश्विक बाजरा सम्मेलन नई दिल्ली में दोस्तों।
चलिए ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन दोस्तों। करा किस राज्य में कोनो पर्स पौधा पर प्रतिबंध लगाया है दोस्तों? गुजरात में लगा के दिया गया है दोस्तों। जो विदेश के कोनो पर्स रहेगा उसको नहीं उगाने की अनुमति दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये गैर विदेशी है दोस्तों। और प्लस में ये पानी का ज़्यादा अथी करता है दोस्तों, बहुत इसका जड़ बहुत गहरी लग जाता है दोस्तों, इसलिए इसका रोक लगा देगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।